मानव, हम सारे परिवार को सच बताने वाले हैं। ये गलती मत करना देव, तुम्हारी बुआ माँ आज ही आई है। बुआ माँ आई है? सच? अरे तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो घर चलो जल्दी। देव देव, पहले मेरी पूरी बात सुन। वो अपनी जिंदगी के बहुत नाजुक मोड़ पे है। मानव, क्या हुआ? तुम इतने सीरियस क्यों? उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। वो अपने परिवार के साथ समय बिताने आई है, तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुमसे भी ज्यादा ना तुम्हारी पत्नी से मिलने के लिए बेचैन हो रही है। तुम जानते हो कि तुम दुनिया हो उनकी, कितना प्यार करती है वो तुमसे, पर ये सही समय नहीं है देव उन्हें सच बताने का। जहां तक मुझे लगता है उन्होंने पार्वती को नहीं देखा है, तो अगर तुम इन्हें तुम्हारी पत्नी पार्वती बना के भी ना उनसे मिलाओगे तब भी उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। और अगर तुमने उन्हें सच बता दिया कि ये तुम्हारी पत्नी नहीं है लेकिन इस घर में पिछले 2 महीने से तुम्हारी पत्नी की तरह रह रही है, तो उसका दिल टूट जाएगा और हो सकता है वो ये सदमा भी ना सह पाए। बुआ माँ, हमारा बस चले ना तो हम अपनी जिंदगी बुआ माँ को दे दे। हमारे लिए सब कुछ है मानव, सब कुछ। और ये जानने के बाद कि वो कुछ दिनों की मेहमान है, हम उनसे कैसे झूठ बोल पाएंगे? तुम सच बोलना, मत छुपाना कुछ भी झूठ, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय बाद। उनकी सेहत के लिए यही सही होगा देव। वो आपकी पत्नी से मिलना चाहती है ना, तो मिलवा दीजिए। हम कुछ दिनों के लिए उनके सामने आपकी पत्नी बनने का नाटक कर लेंगे। अपनों को खोने का दुख क्या होता है हमसे पूछिए। वो कैसे देखते ही देखते आपकी आंखों से गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और आपके पास तो मौका है उनके इन आखिरी दिनों को खुशियों से भरने का। तो हम तो कहते हैं कि एक झूठ क्या 100 झूठ भी माफ नहीं। हम आपने तो पहले ही हम पर बहुत एहसान किया। अगर हम कुछ दिनों के लिए पारो से पार्वती बन जाएंगे तो कोई दुनिया नहीं रुक जाएगी। हम पार्वती बनने के लिए तैयार हैं। आपकी बुआ माँ को वो खुशियां मिलनी चाहिए जिनकी वो हकदार है। हम सुहागन बनकर ही मिलेंगे आपकी बुआ माँ से। गोबर, अरे देख कर रही हो, शुरू हो जाओ ना। मैं इस घर की बहू नहीं हूँ। रश्मिका भाभी, अब वो इस घर की बहू है। अरे मैं वो करेंगी। मैं क्यों? मेरा मतलब है मैं कैसे? एक्चुअली मैंने ना न्यू नेल पेंट लगाया एंड इट्स जेल पॉलिश। अरे फुलवा, समझाओगे कुछ अपनी बहू को? 2 मिनट लगेगा, करते चल। बैठ बेटा, जल्दी कर। कुछ नहीं होगा।
तो नहीं सुनाई दे रहा। मेरा फोन है तो मुझे सुनाई देगा ना, अंदर रखा है इसलिए मैं आंसर करके आती हूँ। अरे अरे मैं भी जाती हूँ क्योंकि फोन मैंने रखा है, उनको मिलेगा नहीं, मैं ढूंढ के आती हूँ। हाँ फूल, रश्मिका को बुला के लाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, जाओ। अरे कौन है? कान्हा के गाल पे माखन का छाप। बोले यशोदा मेरा कृष्ण लाजवाब, मेरा कृष्ण लाजवाब, मेरा कृष्ण लाजवाब, मेरा कृष्ण लाजवाब, मेरा कृष्ण लाजवाब। अरे 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 क्या कर रहा है, गिराएगा का हमको। आ आ आ जुग जुग जियो, खुश रहो हमेशा। कैसे हो? तू आ गया है तो अब एकदम ठीक है। देव कितने दिनों के बाद अरे देव अकेले ही आ गया। वो पार्वती बहू किधर है? उनके दर्शन होंगे कि नहीं? वो देखो, वो रही। जी अब तो इसके मांग में सिंदूर भी लग गया है। अरे वाह, मुझे तो लग रहा था कि ये दोनों मजबूरी में शादी निभा रहे हैं, लेकिन आज तो इन्हें देख के एकदम रियल कपल वाली फीलिंग आ रही है। हाउ क्यूट।
ये हमारी पत्नी पार्वती। अब तो तुम्हारा बत्ता हमेशा के लिए कट है। खुश रहा। बहू हो ये घर की, और बहू होने का फर्ज बखूबी निभाई हो। देव, तुम्हें पता है एकादशी में जो तुलसी माँ की स्थापना होती है ना, वो घर की बहुरिया करती है। और हमारे दिल में था कि हम तुम्हारी मेहरारू से तुलसी मैया की स्थापना कराएंगे। लेकिन इके हाथ में हमरी बहू होने की लकीर जरूर है। तभी तो एकदम समय पर आ गई और कितनी व्यवस्थित तरीके से पूरी रीत निभाते हुए इसने तुलसी मैया की स्थापना की। अरे अरे, सौभाग्यवती रहो। दोनों का जोड़ा जोड़ी हमेशा आबाद रहे। देख रही हो फुलवा, सिखाओ अपनी बहुरिया को ई तरीके से बड़े लोगन के पांव छुए जाते हैं। ये होता है रीत रिवाज। अरे बिमला, हमरा पर्स तो लेके आओ तनी। खाली हाथ थोड़ी ना बहू को आशीर्वाद देते हैं। ई लो, ये हमारी बहू का सदका है। और ये पर्स भी रख दो। दिल जीत लिया ये बहुरिया ने हमरो। मामा, हम ठीक हैं देव, ठीक है ठीक है। वो माँ, बीमारी में खुद को इतना थकाना ठीक नहीं है। तुमको भी पता चल गया? कौन बताया तुमको? बोलो तो। किसी ने भी बताया, पर आपका देव आपको कुछ नहीं होने देगा। देखना, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से इलाज करवाएंगे हम आपका। हाँ, तो तुमको क्या लगता है तुम्हारी बुआ माँ कोनो किसी सड़क छाप डॉक्टर के पास गई थी? अरे शहर के टॉप डॉक्टर के पास गए थे। पर क्या करे, अब जिंदगी का दिन ही इतना बचा है तो सो बचा है। वो माँ ऐसे क्यों कह रही हैं? देव बेटवा, कभी कभी जिंदगी में ना जो किस्मत देता है उसको मान लेना चाहिए। उसके खिलाफ जाने में कोनो अच्छा बात नहीं है। और देखो ना, मुई बीमारी के चक्कर में हम तुम दोनों का सारा कुछ बिहार रस्म है, तुम्हारा गृह प्रवेश, विदाई कछु ना देख पाए। लेकिन अब हम अपना दिल का सारा बात पूरा करेंगे। अम्बा, हम केवल इतना कह रहे हैं कि अब हम अपने दिल का सारा अरमान पूरा करेंगे, ठीक है? तो ई के वास्ते आज होगा देव और पार्वती का गृह प्रवेश। आपकी बुआ माँ तो वो सारी रस्में कर रही हैं जो पति पत्नी के साथ की जाती है। इस तरह गृह प्रवेश करना पड़ेगा, ये तो हमें भी नहीं पता था। कोई बात नहीं, हम करेंगे आपकी बुआ माँ की खुशी के लिए। और वैसे भी अब सोच लिया है तो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे अम्बा, फुलवा, रश्मिका, आ जाओ जल्दी, सारा तैयारी हो गया।
आओ आओ जल्दी आ जाओ। खुश रहो, छोड़ा छोड़ी आबाद रहे। अरे रुको रुको, अभी कहाँ? अरे ओ फुलवा, यहाँ खड़ी खड़ी का मुंह ताक रही हो? देखो वहाँ अक्षत का लोटा पड़ा है, लाके धरो यहाँ। धर दो। और अम्बा तुम अपना सारा परंपरा भूल गई हो का? अरे लक्ष्मी प्रवेश कर रही है घर के अंदर। वहां देखो तुम्हारे पीछे वो आलते का थाल पड़ा है। हमको बोलना पड़ेगा, लाओ ना, रखो यहाँ जल्दी। अरे रश्मिका, यहाँ का खड़ी हो, अपना मोबाइल खोलो और वो रीलवा बनाओ। धरो यहाँ धरो। सॉरी योर हाइनेस, हम आपको नाराज नहीं करना चाहते थे, पर ये हालात ही ऐसे हैं, हमें माफ कर दीजिएगा। बहू रानी, ये आलते का थाल है और ये अक्षत का लोटा है। धीमे से अक्षत के लोटे को गिराओ और ये आलते के थाल में अपना पग धरते हुए घर में प्रवेश करो, ताकि तुम्हारे पांव का छाप इस जमीन पे पड़े। ठीक है, समझ गई? हमें माफ़ करना गंगा जी, हम एक झूठे रिश्ते की आड़ में ये सब रस्में कर रहे हैं, पर हम ये सब किसी की भलाई के लिए कर रहे हैं। सदा सुहागन रहो, दोनों का जोड़ा जोड़ी हमेशा आबाद रहे। माँ भगवती का कृपा सदैव बना रहे तुम दोनों पे। बहुत इच्छा था बहू का गृह प्रवेश अपने आंखों से देखने का, आज सो इच्छा भी पूरी हो गई। क्यों अम्बा? सॉरी, आई थिंक अब और रीति रिवाज नहीं करने पड़ेंगे। हम काफी थक गए हैं, अपने कमरे में जाते हैं। अरे 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो? अरे अब ही गृह प्रवेश का रस्म पूरा हुआ है, हमरा नेक तो दे दो बिटवा। बुआ माँ, वो जो बाहर किया वो? अरे पगले, वो तो बहू रानी का नेक था ना, हमरा नेक कहाँ है? और हमरा नेक पैसे से नहीं होगा, हमको तो कुछ ऐसा चाहिए जो बहुत ही कीमती है, जो पैसे से खरीदा ही नहीं जा सकता। नहीं समझे? रुको बताते हैं। अरे वो नलिनी, बिटिया तुम्हारे पीछे वो देखो डिबिया पड़ी है।
लिया हो इधर। वैसे जीजी जीजी इसमें है का? अरे मंगला देवी के मंदिर का खास देवी का आशीर्वाद का सिंदूर है ये, कोई मामूली सिंदूर नहीं है। ओह, ये सिंदूर जोन पति अपनी पत्नी की मांग में भरता है ना, फिर उनका रिश्ता एक जन्म का नहीं 7 जन्मों का हो जाता है। हमने देव का भी हाथ तो देखा नहीं है, लेकिन आज जब देव अपने हाथों से ये देवी माँ के आशीर्वाद के सिंदूर से अपनी पत्नी का मांग भरेगा ना, तो हमको लगेगा कि हमने इन दोनों का भी हाथ देख लिया।